भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल के आवास पर पिछले 13 घंटों से ज़्यादा समय से ईडी की जो दबिश है वो जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूजा सिंघल के सरकारी आवास के पास। वहाँ की सीधी तस्वीरें आपको पहले दिखाते हैं कि वहाँ जिस तरह से ईडी के अधिकारी अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जो बाहर है वो हलचल ना के बराबर चल रही है। हालांकि हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ी तस्वीरें आपको अंदर की दिखाई जाएं ताकि आप ये समझ सकें कि किस तरह से पिछले 13 घंटे से ज़्यादा समय से जब ईडी की दबिश जारी है तो क्या कुछ अंदर चल रहा होगा। इस बीच जो बताया जा रहा है कि जो आईएएस अधिकारी हैं पूजा सिंघल, उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके आवास में भी पुलिस ने दबिश डाली है, ईडी के अधिकारियों ने दबिश डाली है। उसके बाद कहीं न कहीं करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है। बताया जा रहा है 19 करोड़ से ज़्यादा की बरामदगी कैश के रूप में हुई है, जिसकी गिनती भी लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि उस पैसे का सोर्स क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। इस बीच आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के आवास की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। चूँकि रात का समय है, 8 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लिहाजा जो बत्तियां हैं वो जल चुकी हैं। जो गाड़ियां आप देख पा रहे हैं वो ईडी अधिकारियों की गाड़ियां हैं और सामने में एक दरवाज़ा है। उस दरवाजे के अंदर जो है वो कागजातों की जो छानबीन है, जो फाइलों की छानबीन है, उसकी तफ्तीश जारी है। लेकिन फ़िलहाल ये इसकी कंफर्मेशन पुष्टि नहीं हो पाई है कि 13 घंटे से ज़्यादा की छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों के पास क्या कुछ ऐसा हाथ लगा है जिससे वो उनको खुश होने की ज़रूरत है, या जो वो सोच कर आए थे कि जो इनपुट्स उनके पास थे क्या उस इनपुट की पुष्टि हुई है कि नहीं इस छापेमारी में, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से 19 करोड़ से ज़्यादा की बरामदगी हुई है और बताया ये जा रहा है कहीं कहीं उस पैसे का जो संबंध है वो पूजा सिंघल से है, लिहाजा आने वाले दिनों में पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ना लाजमी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानूनी दांवपेच हैं, इस पर जो कानूनी राय विशेषज्ञ हैं वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो तस्वीरों के माध्यम से आपको देख पा रहे होंगे, जो कि वो ईडी के अधिकारियों की गाड़ियां हैं सामने में और सामने जो खामोशी है वो आपके सामने हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो बयान आया है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम हो जाता है। उन्होंने झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन में ये बयान दिया है कि किस तरह से ये जो ईडी की कार्रवाई हुई है वो कहीं न कहीं गीदड़ भभकी के रूप में देखी जा रही है। और आप देख पाएंगे पूजा सिंघल के आवास की ये तस्वीरें हैं और उनका खुद नेम प्लेट जो लगा हुआ है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और पिछली सरकार रघुवर दास की सरकार में भी उनका जो वर्चस्व था वो देखने लायक था और वर्तमान सरकार में भी उनकी तो कहीं न कहीं उनकी जो फेस है वो प्रोमिनेंट चेहरे के रूप में सामने है। आप क्या दूध लेकर आए हैं यहाँ पर? दूध पहुँचाते हैं मैडम के लिए? कौन से मैडम के लिए? मनोज सर के लिए। तो रोज इसी समय लेकर आते हैं? तो अभी पता चला कि यहाँ दरवाजा नहीं खुल रहा? हमको पता तो नहीं चला। जानकारी है कि यहाँ कुछ क्या हो रहा है? हम कुछ पता नहीं। कितना केजी दूध लेकर आते हैं यहाँ? 1 केजी। किनके लिए लेकर आते हैं? मनोज सर के यहाँ। कौन है मनोज सर? ये बिल्डिंग के बगल वाला में रहते हैं। अच्छा। मैडम का आवास है ना, ये पूजा सिंघल जी का आवास है ना? हाँ, तो इसमें कोई अफसर ज़्यादा है ना, 3-4। अच्छा। पता है यहाँ क्या कुछ हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मालूम नहीं है। अब देखिए जो लोग दिनचर्या के तौर पर यहाँ पर आते हैं वो समझते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ होना है, हालांकि उनको पूरी जानकारी नहीं है। बहरहाल हम मुद्दे पर आते हैं। जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया है और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की है कि जो ईडी की कार्रवाई है यानी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कार्रवाई है वो गीदड़ भभकी उन्होंने इसका करार दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि इससे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, झारखंड की हुकूमत डरने वाली नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर यह भी लांछन लगाया, आरोप लगाया कि एक नई राजनीतिक परिभाषा गढ़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है जो झारखंड में कामयाब नहीं होगी। जब पत्रकारों ने उनसे झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा कि क्या जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है या जो उनकी विधायकी जाने को जो लेकर जो खतरा मंडरा रहा है क्या इससे वे विचलित हुए हैं, तो उन्होंने बेहद ही कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ इसका जवाब दिया कि वो इससे विचलित होने वाले नहीं हैं और कहीं न कहीं झारखंड का जो हक और अधिकार है वो केंद्र सरकार से लिया जाएगा, इसकी आवाज़ बुलंद की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने कहीं न कहीं इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की है कि जो कुछ झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं या जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं
उससे झारखंड की सरकार को या खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई खतरा नहीं है, उनकी विधायकी को कोई खतरा महसूस नहीं होता है। इस बीच जब ईडी का छापा पड़ा है, इससे उन्होंने गीदड़ भभकी के तौर पर करार दिया है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान को बेहद अहम माना जा रहा है और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश हो रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं है। हालांकि अब ये देखने वाली बात ये होगी कि ईडी की इस कार्रवाई के बाद क्या आगे कुछ कार्रवाई होती है, क्या पूजा सिंघल पर दबिश बढ़ती है, अन्य अधिकारियों पर दबिश बढ़ती है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जब मनरेगा घोटाले के में जो कथित तौर पर जो आरोप प्रत्यारोप हुए हैं या जो उसमें घोटाले हुए हैं, उसको लेकर ये छापेमारी की गई है। हालांकि चूंकि खान सचिव होने के नाते कहीं न कहीं माइंस लीज का मामला आपको पता है कि झारखंड की राजनीति में किस तरह से अभी ये बिल्कुल विषय सभी की जुबान पर है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम आने के बाद ये जो स्टोन माइंस का जो लीज का जो मामला है वो कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म किए हुए है। लिहाजा कहीं न कहीं उसकी भी आंच इस दरवाजे के अंदर तक पहुंची है, उसकी भी हो सकता है कि पूछताछ हो रही है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि कुछ जो गाड़ियों की हलचल अंदर से हो रही है और कुछ गाड़ियां जो हैं वो निकल रही हैं। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि ये मेन गेट्स क्रॉस करती हैं कि नहीं करती हैं। इस तरह की कई गाड़ियां अब एनफोर्समेंट डायरेक्टर की आई। हम लोगों ने कोशिश ये की है कि उनसे बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए। हालांकि वो उनका अपना प्रोटोकॉल है, वो मीडिया से आमतौर पर बात नहीं करते हैं। अब देखने वाली बात होगी जब छापेमारी कंप्लीट हो जाती है, क्या उसकी कोई विधिवत इंफॉर्मेशन, विधिवत कोई जानकारी क्या प्रेस को या मीडिया को दी जाती है कि नहीं है, वो थोड़ा इंतजार करने की बात होगी। बहरहाल मैंने जैसा बताया कि मुख्यमंत्री के ने तमाम कार्रवाई को गीदड़ भभकी के तौर पर करार दिया है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो इससे विचलित होने वाले नहीं हैं। कांग्रेस भी कहीं न कहीं इस कार्रवाई को बायसनेस के आधार पर देख रही है, एक बीजेपी के हथकंडे के तौर पर देख रही है और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो सेंट्रल एजेंसियों का मिसयूज कर रही हैं, जैसा कि ईडी ने कार्रवाई की है। हालांकि आपने देखा होगा कि बीजेपी ने इसका बचाव किया है और उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही है, उनके पास जो इनपुट्स है, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसको गैदर करने के बाद इन तमाम तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है कि अब क्या कुछ आगे होने वाला है और आगे क्या कुछ हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी ये कोशिश है कि तमाम इनपुट से आपको रूबरू कराएं और ये जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ यहाँ पर हलचल मची हुई है। लेकिन इस बीच पोकर स्थित हनुमान नगर में जो बताया जा रहा है कि इनके जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके आवास से जिस तरह 19 करोड़ से ज़्यादा की बरामदगी हुई है, उसको क्या उसके सोर्स को लेकर कहीं कहीं खंगालने की कोशिश की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि इस आवास का संबंध उस आवास से है, उस पैसे से है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी ये कितना पुष्ट हो पाती है, कितना ये जामे हो पाती है। फिलहाल हमारी ये कोशिश थी कि तमाम जो सुबह से जो अपडेट्स हैं वो अपडेट्स आप तक पहुँचाए जाए और जो भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है वो तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराया जाए। फिलहाल ये बता दें कि 13 घंटे के बाद भी पूजा सिंघल के इस सरकारी आवास में ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, उनकी दबिश जारी है, उनकी पूछताछ जारी है। ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, उनके सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और खुद पूजा सिंघल यहाँ मौजूद हैं। पल्स में जो अस्पताल है उन पर भी दबिश डाली गई है, वहाँ पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल जो अपडेट्स हैं नहीं तक हैं और भी जो अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरा कैमरा पर्सन हृदय